रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। खिड़की के बाहर हल्की सी तारीकी बापी है, सड़कें खामोश हैं और दुनिया जैसे अभी सांस ले रही हो। लेकिन इसी लम्हे कहीं एक शख्स अपनी आंखें खोलता है, ना किसी अलार्म से घबरा कर, ना किसी मजबूरी में, बल्कि जैसे उसके अंदर कोई खामोश उवत उसे आवाज दे रही हो। दूसरी तरफ हजारों लोग बिस्तर में करवटें बदल रहे हैं, बार बार अस्नूस का बटन दबा रहे हैं और एक नई सुबह को चंद मिनट मजीद मौखर कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि फ़र्क सिर्फ वक्त का नहीं, फ़र्क जहन के इस अंदाज का है जिससे इंसान अपनी ज़िंदगी को देखता है। और शायद यही वो हकीकत है जिसे ज़्यादातर लोग कभी महसूस ही नहीं करते। लेकिन असल सवाल अभी बाकी है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आप किसी पार्क में सुबह 5 बजे पहुंचते हैं, हवा में ठंडक है, परिंदे अभी अपनी पहली आवाज़ें निकाल रहे हैं और वहां चंद लोग खामोशी से चल रहे हैं। कोई दौड़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई सिर्फ आसमान को देख रहा है। अब खुद से पूछें, ये लोग क्यों जाग गए? क्या ये सिर्फ ज्यादा नज़्म ज़ब्त रखने वाले लोग हैं, या उनके जहन में कुछ ऐसा चल रहा होता है जिसे आम लोग कभी नहीं देख पाते? ज्यादातर लोग समझते हैं कि जल्द जागना सिर्फ कामयाब लोगों की आदत है, मगर नफ्सियात इससे कहीं ज्यादा गहरी बात करती है। कार्ल यूंग के मुताबिक इंसान की असल शख्सियत उस वक्त ज्यादा नुमायां होती है जब बैरूनी शोर कम हो जाता है। सुबह के इब्तदाई लम्हात में दुनिया का शोर अभी पैदा नहीं हुआ होता, फोन खामोश होता है, खबरें नहीं चल रही होती, सोशल मीडिया अभी तवज्जो नहीं मांग रहा होता। ऐसे में इंसान पहली बार दूसरों की आवाज नहीं, अपनी अंदरूनी आवाज सुनता है। और यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर लोग बेचैनी महसूस करते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक नौजवान का तसव्वुर करें जो हर रोज देर तक सोता है। वो हमेशा कहता है कि उसे वक्त नहीं मिलता, ख्वाब बहुत हैं, मगर दिन खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ एक और शख्स है जो सूरज निकलने से पहले जागता है। हैरत की बात यह नहीं कि उसके पास ज्यादा घंटे हैं, हकीकत यह है कि उसके जहन में फैसला करने की सलाहियत ज्यादा साफ होती है। आसाबी साइंस हमें बताती है कि सुबह के इब्तिदाई औकात में दिमाग के वो हिस्से ज्यादा मुतहर्रिक होते हैं जो मंसूबाबंदी, तवज्जो और खुद पर काबू रखने से ताल्लुक़ रखते हैं। जब दुनिया की मालूमात अभी दिमाग पर हमला नहीं करती, तब जहन अपनी असल सिमत तय करने के काबिल होता है। मगर इसके नीचे एक और हकीकत छुपी हुई है। एल्फ्रेड एडलर का ख्याल था कि इंसान की जिंदगी का बड़ा हिस्सा उस एहसास से चलता है कि वो अपनी कमजोरियों पर काबू पाना चाहता है। जल्द जागने वाले बहुत से लोग सिर्फ वक्त नहीं खरीद रहे होते, वो अपने ऊपर इख्तियार हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि जब इंसान सुबह सबसे पहले अपने बिस्तर पर फतह हासिल करता है, तो उसके जहन में एक खामोश पैगाम बनता है, मैं अपने फैसलों का मालिक हूं। शायद यही वजह है कि ये आदत सिर्फ जिस्म नहीं बदलती, शनाख्त भी बदल देती है। लेकिन यहां एक खतरनाक गलतफहमी भी मौजूद है। हर जल्द जागने वाला इंसान जहनी तौर पर मजबूत नहीं होता। कुछ लोग बहुत जल्द इसलिए जागते हैं क्योंकि उनके अंदर मुसलसल इज़्तिराब होता है। उनका जहन उन्हें आराम नहीं करने देता। वो हर वक्त किसी नामालूम खौफ या जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। यही वो मकाम है जहां नफ्सियात हमें खबरदार करती है। एक जैसी आदत के पीछे दो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़हनी कैफियत छुपी हो सकती हैं। एक शख्स सुकून की वजह से जल्द जागता है, दूसरा बेचैनी की वजह से। ज़ाहिर में दोनों एक जैसे नजर आते हैं, मगर अंदर से दोनों की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। और ज़्यादातर लोग यही फ़र्क कभी नहीं समझते। ज़रा एक और मंजर देखिए। एक बूढ़ा शख्स हर सुबह खामोशी से अपने बाग में पानी दे रहा है। न उसे किसी से मुकाबला है, न किसी को कुछ साबित करना है। इसके लिए सुबह जल्द जागना किसी कामयाबी का निशान नहीं, बल्कि जिंदगी के साथ एक खामोश मुकालमा है। यही वो जगह है जहां फलसफा नफ्सियात से मिलता है। मार्क्स ऑरेलियस अपनी सुबह का आगाज इस याद दहानी से करते थे कि आज उन्हें मुख्तलिफ मिजाज के लोगों से मिलना होगा, लेकिन उनका इख्तियार सिर्फ अपने रद्द अमल पर है। सुबह जल्द जागने का असल राज शायद वक्त नहीं, बल्कि रद्द अमल पर इख्तियार है। और यही बात जदीद रवैया जाती नफ्सियात भी साबित करती है। जो इंसान दिन के आगाज में शऊरी फैसले करता है, वो दिन भर कम खुदकार रद्द अमल दिखाता है। वो गुस्से में जल्द फैसला नहीं करता, हर बात पर जज्बाती नहीं होता और दूसरों की राय से कम हिलता है। लेकिन अभी सबसे अहम हकीकत बाकी है। विक्टर फ्रांकल ने कहा था कि इंसान को सिर्फ जिंदा रहने के लिए वक्त नहीं चाहिए, बल्कि मानी चाहिए। यही वजह है कि अगर कोई शख्स सिर्फ कामयाब दिखाई देने के लिए जल्द जाग रहा है, तो कुछ अरसे बाद ये आदत बोझ बन जाती है।
लेकिन अगर वो सुबह को अपने मकसद, अपने सुकून या अपनी ज़ात से मुलाकात का वक्त समझता है, तो यही चंद खामोश लम्हे उसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। ये फ़र्क बाहर से कभी नज़र नहीं आता। असल तब्दीली इंसान के अंदर होती है। इर्तकाई नफ्सियात भी एक दिलचस्प पहलू बयान करती है। हज़ारों साल पहले सुबह के इब्तदाई औक़ात वो वक्त थे जब इंसान माहौल का जायज़ा लेता, ख़तरात को पहचानता और दिन की हिकमत अमली बनाता था। शायद इसीलिए आज भी सुबह का सुकून हमारे दिमाग को गैर मामूली वजाहत का एहसास देता है। शायद इसीलिए बाज़ लोगों को सुबह के वक्त अपने सबसे बेहतरीन ख़यालात आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि कामयाबी सिर्फ सुबह 5 बजे उठने वालों का हक़ है। असल सवाल वक्त का नहीं, शऊर का है। अगर आप जल जाग कर भी सारा वक्त दूसरों से मुकाबला करते रहें तो सुबह का सुकून भी शोर बन जाता है। और अगर आप देर से जाग कर भी अपनी ज़िंदगी को पूरी आगाही के साथ जीते हैं तो वक्त आपके खिलाफ नहीं होता। इसलिए असल फ़र्क घड़ी नहीं बनाती, असल फ़र्क वो कैफियत बनाती है जिसमें इंसान अपनी पहली सांस लेता है। शायद इसीलिए जल जागने वाले लोगों की नफ्सियात सिर्फ एक आदत की कहानी नहीं, बल्कि खुद पर इख्तियार, खामोशी से दोस्ती और अपनी असल आवाज़ सुनने की सलाहियत की कहानी है। अब एक लम्हे के लिए खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर कल सुबह आप दुनिया के जागने से पहले जाग जाएं तो सबसे पहले आपको अपनी आवाज़ सुनाई देगी या दुनिया की? अगर आपको इंसानी नफ्सियात, रवैयों के पोशीदा राज और जहन की ऐसी ही गहरी परतों को समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी हर वीडियो शायद आपको अपने ही जहन से एक नई मुलाकात करवा दे।